श्री सीतारमाभ्यां नमः। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री साकेत पीठ में। आज वैशाख ज्येष्ठ मास के एकादशी से पूर्व हम लोग एक गंभीर चर्चा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिस प्रश्न का खोज वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीवों को करना चाहिए, उसी प्रश्न पर यहाँ आज प्रकाश डाला जा रहा है, जिस को शास्त्र सत्य की खोज कहते हैं। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए यति, साधु, सन्यासी लोग पूरा जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए लगा देते हैं, जिस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए लोग संन्यास लेते हैं, जिस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा से कई गृहस्थ घर में रहते हुए भी पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, वह परम तत्व क्या है? ईश्वर की प्राप्ति क्या है? सत्य की खोज क्या है? कलयुग में क्या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन है? क्या ईश्वर को इन्हीं आँखों से देखा जा सकता है? इसी गंभीर प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जीव को बड़े ही सौभाग्य से यह मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। जो यह मनुष्य शरीर आप देख रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो फिर कौन है परमात्मा? एक परम तत्व है, एक ईश्वर है। वे ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। ईश्वर 2, 3, 4, 5 या 10, 20 नहीं होते हैं। अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर एक ही हैं। वे ही निर्गुण भी हैं और वे ही सगुण भी हैं। वेद उन्हीं को साकार, निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, स्वयं प्रकाश, सर्व साक्षी भी कहता है। वे ही परमात्मा अनादि हैं और वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित हैं। उन्हीं परमात्मा को जानने की यात्रा है सभी मनुष्यों की। आपको, मुझे और सभी जीवों को वस्तुतः जन्म इसी कारण से मिला है कि हम लोग उस तत्व को जान सकें। यह जो मनुष्य शरीर आप देख रहे हैं, यह वास्तव में बड़ा ही दुर्लभ है। भागवत पुराण तो कहती है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। संसारे अस्मिन् क्षणार्धो अपि सत्संग सेवधृनाम। गोस्वामी जी ने भी मानस जी में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यह शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, आपको प्राप्त हुआ है, इसका मूल लक्ष्य क्या है? मनुष्य इस तत्व को जान ही नहीं पाता है। जीवन भर वह सुख की खोज करता है। संसार के शब्द स्पर्श के विषयों में, रूप रस गंध के विषयों में वह जिस आनंद की खोज करता है, उसे वह आनंद कभी नहीं मिलता, क्योंकि संसार में आनंद है ही नहीं। जो वस्तु स्वयं नाशवान है, अनित्य है, असत है, उसमें क्या वह आनंद प्राप्त हो सकता है? कदापि नहीं। उस आनंद की प्रतीति मात्र होती है और जीव उसी को सत्य वस्तु समझकर अपना जीवन समर्पित कर देता है। वह नहीं जानता है सारे संयोग वियोग के लिए ही है। सारे संयोग, जो आनंद हृदय के भीतर है, आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है, सुखी इसका स्वरूप है, किंतु फिर भी वह उस आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर पाता और एक प्रतीति को ही सत्य मानकर वह उसी ओर भटकता रह जाता है। जैसे एक कुत्ता अपनी ही किसी सूखी हड्डी को चबाता है, चबाते चबाते उसके ही गलफरों से रक्त बिंदु बहने लगती है और अपने ही खून को जब वह जीभ पर लेता है तो उसे लगता है कि किसी सूखी हड्डी से उसे वो रस मिल रहा है, किंतु कदापि नहीं, क्या उसी का रक्त है? वैसे ही संसार के किसी भी विषय में सुख नहीं है, विषयों में रस है ही नहीं। ऐसा अनुभव कर लेना ही मोक्ष है। अष्टावक्र गीता जो कह रही है कि विषयों में कोई रस नहीं है, रस तो परम चैतन्य आत्मा में है और वह आत्मा स्वयं ही सुख का स्वरूप है, सुख ही आत्मा का स्वरूप है। जो जो
मनुष्य सुख बाहर देखता है। जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए वह रात दिन यत्न करता है, वह उसे मिल भी जाए तो क्या वह तृप्त होता है? अगर उसी वस्तु में वह परम तृप्ति थी तो उसको तृप्त हो जाना चाहिए था ना, किंतु नहीं, वह फिर और के फेर में संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है। सर्प के द्वारा आधा निगल लिए जाने के बाद भी मेढक उड़ते हुए मक्खियों को सोचता है कि मैं इन्हें ग्रस लूं, किंतु वो नहीं जानता है कि उसे मृत्यु के मुख में है। वैसे ही हम जैसे साधारण मनुष्य जो इस प्रकृति में बंधे हैं, वह जीवन का लक्ष्य ही नहीं समझ पाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या थोड़ा उपासना कर लिया, पूजा कर लिया, मंदिर चले गए, तिलक लगा लिया, नाम जप कर लिया, या किसी तीर्थ यात्रा में यात्रा कर ली, कुछ दान पुण्य कर लिया, क्या उससे वो परम तत्व प्राप्त हो जाएगा? या आप क्या समझते हैं कोई गुरुदेव आपको मिल जाएंगे, आपके सर पर हाथ रख देंगे और आपको वह परम तत्व प्राप्त हो जाएगा? कदापि नहीं। सभी मनुष्यों को यहाँ स्वयं चलना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर प्रत्येक जीव अकेला है, कोई उसका सहयोगी नहीं है। जो भी आध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इस जन्म में, वही आपके साथ जाएगा। मार्कंडेय पुराण में जो ये वर्णन आता है, इस सब कुछ त्याग करके चली जाती है, किंतु माता सरस्वती कभी त्याग नहीं करती हैं। वह अध्यात्म का ज्ञान है। इस संसार में आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, कितनी ऊंची पदवी पर पहुंच जाइए, किंतु वे सब कुछ, सारे आवरण, सारे उपाधि आपको छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, जो आप अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, अध्यात्म का, अपने गुरुदेव के सानिध्य में सत्संग के द्वारा, वही ज्ञान आपका वास्तविक स्वरूप होगा। इसलिए कहा जाता है कि संतों के साथ लगे रहो। तो फिर संतों के स्वभाव में होता क्या है? संतों के स्वभाव में उस परम तत्व ईश्वर की चर्चा होती है। वह परम तत्व जो जीव का वास्तविक स्वरूप है। जीव वस्तुतः परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतनमल से सुख राशि मामे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। ईश्वर वस्तुतः चेतना का ही अंश, स्वयं चेतना है, किंतु वही चेतना स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय मान लेता है और इसी के कारण वह बार बार संस्कृति के चक्र में पड़ जाता है। बार बार जन्म, बार बार मरण। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। वही संस्कृति का चक्र जो एक बार शुरू हो गया ना, कभी नष्ट नहीं होता है। फिर कबहू करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेही। फिर परमात्मा कृपा करके अपनी ओर से मनुष्य शरीर देते हैं। इसलिए मैं इस शरीर की आपको दुर्लभता बता रहा हूँ। भगवत कृपाएं जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महान पुरुषों का संग तीनों ही दुर्लभ है। यह मनुष्य शरीर तो सबसे पहले दुर्लभ है जो आपको प्राप्त हो गया है, किंतु इसका मूल लक्ष्य क्या है आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। आप संसार का शब्द स्पर्श रूप रसगंध के विषय में राजी हैं, सोच रहे हैं कुछ बढ़िया खाने को मिल गया, बढ़िया पहनने को मिल गया, बढ़िया रहने को मिल गया, वही सब कुछ है। नहीं, वह निश्चय ही छूटेगा आपको। वो तो प्रारब्ध के अनुसार जो आपको मिलना था वो मिलेगा ही, प्रारब्ध पुरुषार्थ के अनुसार, किंतु फिर भी आपका परम लक्ष्य आपको आज तक बोध ही नहीं हुआ कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। यदि आप उस तत्व को प्राप्त कर लें या उसकी प्राप्ति के मार्ग पर कदम बढ़ा दें, तब तो आपका जीवन सफल है। किंतु यदि आपने उस परम तत्व को नहीं जाना तो क्षमा कीजिएगा, आपको फिर दोबारा जन्म ग्रहण करना पड़ेगा और अगला जन्म भी आपका मनुष्य योनि में ही हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म उतने श्रेष्ठ हैं, आप स्वयं नहीं कह सकते हैं। सारा संसार दिखाई दे रहा है ना, बार बार अपराध करता। मनुष्यों को तो प्रवृत्ति ही है अपराध की, मनुष्यों की तो प्रवृत्ति ही है बहिर्मुखता की। जिन विषयों को वह सत्य मानकर अनादिकाल से भटक रहा है, उसको छोड़कर ईश्वर को सत्य तुरंत तो नहीं मान सकता है। उसकी प्रवृत्ति जिस संसार में, उसी के लिए वो बार बार गलत कर्म करता है। और जब भी वह कोई गलत कर्म करता है तो ईश्वर जो उसके हृदय में अंतर्यामी रूप से इसी तरह उसे समझाते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान भागवत में कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों का, विशेषकर मनुष्यों का आत्मा उनके हित और हित का उपदेशक गुरु है।
इसीलिए जो कहा जा रहा था तुम आपको मनुष्यत्व, आपको मनुष्य है, आप मनुष्य हैं, इसकी दुर्लभता का आपको बोध कराया जा रहा है कि आपके जीवन का लक्ष्य उस परम तत्व की प्राप्ति है। किंतु उस परम तत्व का बोध कैसे प्राप्त हो? आप तो संसार के साधारण विषयों में राजी हैं। जब तक आप राजी हैं ना, तब तक परमात्मा कदापि नहीं मिलेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, कभी नहीं मिलेंगे। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, इंद्रियां विषयों की ओर जाएंगी जाएंगी जाएंगी। विषयों की ओर जो चित्त की प्रवृत्ति है वह सही रूप से नहीं त्याग करती है। और भी गुण रहे सुनिए सरस्वती रहस्य उपनिषद का कि जीव माया शक्ति, माया की जो विशिष्ट दो शक्तियां, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के द्वारा वह ढका हुआ है। आवरण शक्ति तो संपूर्ण जीवों में, संपूर्ण जीव स्वयं को शरीर मान रहा है। जीव चेतना है, वस्तुतः वह स्वयं चेतना है किंतु शरीर माने बैठा है। और ऊपर से उसे बार बार विषयों का विक्षेप होता है, अमुक विषय का, अमुक विषय का, अमुक विषय का। तो फिर विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति दोनों से घिरा हुआ जीवात्मा कैसे मुक्त हो सकता है? इसलिए कहा जाता है कि तुम पहले विचार करो कि यह संसार तुम्हारे भीतर प्रवेश कैसे कर गया। शब्द और कान के मार्ग से और नेत्रों के मार्ग से। इस संसार में कोई सबसे बड़ा शत्रु है ना, तो वास्तव में अपनी आंखें ही हैं और ये कर्ण ही है। बिलमंगल जी का चरित्र यदि आप याद करें तो इसी कर्ण के मार्ग से तो उन्होंने सुना था चिंतामणि का वो मधुर संगीत। उसके बाद उसके पास पहुंच गए और उसके फिर रूप पर आसक्त हो गए। धनुर्दास जी जो अपनी स्त्री के ही ऊपर आसक्त थे, उल्टे कदम से छाता लेकर उसकी तरफ चलते थे। क्यों? क्योंकि उनका चित्त रूप पर आसक्त था, तो दृष्टि आंख के द्वारा ही तो उनका विषय में आकर्षण हुआ था। किंतु वही बिलमंगलाचार्य जी, वही धनुर्दास जी कितने बड़े भक्त हो गए, जो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण को कह रहे हैं हस्तमुद्र छिप्पया तो असि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद् यदि निर्यासी पौरुखम गण्यामि ते। धनुर्दास जी को भी तो उनके गुरु ने जब आशीर्वाद दिया, परम तत्व को उन्होंने कैसे जाना, परम तत्व के प्रति उनकी निष्ठा कैसी हो गई। स्वयं आप देखिए महाराज भर्तृहरि को, जो स्वयं क्या कह रहे हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न जातो वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। काल नहीं बीता, हम बीत गए, तृष्णा नहीं नष्ट हुई, हम ही नष्ट हो गए। और विषयों की, हमने विषयों को नहीं भोगा, विषयों ने ही हमें भोग लिया। वस्तुतः सभी मनुष्यों के साथ यही बात है, कोई भी मनुष्य विषयों को नहीं भोगता है, वह एक भ्रम की प्रतीति में ही रह जाता है कि मैं विषयों का भोगता हूँ। जीव वस्तुतः भोगता है ही नहीं, भोगता तो सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा ही है। जो करता है वही भोगता हो सकता है, परमात्मा ही करता है। किंतु मनुष्य इसी अज्ञान के कारण स्वयं को कर्ता मान बैठता है। जीव परमात्मा का भोग्य है किंतु स्वयं को भोक्ता मान लेता है। यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि, इंद्रिय सब कुछ परमात्मा का है, राधा रानी के चरणों में समर्पित है। किंतु जीव स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान लेगा तो फिर बंधन में बंधेगा ही ना। जो भी कर्म आप कर रहे हैं, परमात्मा कहते हैं कि तुम उसके फल का त्याग करके, फल की आसक्ति का त्याग करके तुम मुझे समर्पित कर दो। किंतु मनुष्य करते कहाँ है? कर्म त्याग की बात सिर्फ कहने से थोड़ी होती है। यदि कर्म के परिणाम आपके अनुरूप नहीं होते हैं तो आपको क्रोध होता है, आपके मन के अनुरूप हो तो आपको और आसक्ति बढ़ती है। लाभ से लोभ, लोभ से लाभ, लाभ से लोभ, लोभ से लाभ, यही तो अनादिकाल से चल रहा है। आप स्वयं को शरीर से विलग कब करेंगे? कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, अनंत योनि में जाने के बाद भी आपको शरीर ही सबसे प्यारा है, तो क्या आप शरीर के गुण और दोषों से मुक्त हो जाएंगे? कदापि नहीं। शरीर के गुण और दोषों से मुक्त होने के लिए पहले गुरु की शरणागति स्वीकार कीजिए, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र को प्राप्त कीजिए, उस मंत्र में निष्ठा रखिए, नाम में निष्ठा रखिए, नाम जप कीजिए, तब आप देखिएगा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, कहूँ कहाँ लगी, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। आप स्वयं देखें, जयति ते अधिकम
जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वगत्र ही। गीत गोविंद में स्वयं जयदेव महाप्रभु के काव्यों में कितना भाव ईश्वर के प्रति। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली, जिसे श्रवण करके स्वयं परमात्मा दौड़े दौड़े चले आते हैं। किंतु हम जैसे साधारण भक्तों में वैसे निष्ठा तो नहीं है। क्यों निष्ठा नहीं है? क्योंकि हम लोग संसार को सत्य माने बैठे हैं, तो फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? देखो हम स्वरूप भरे लोचन, कभी निष्ठा ही नहीं आई। इसी निष्ठा को पहले जागृत करना है, नाम जप से, पूजन से, स्वाध्याय से, उपासना से, व्रत से, तीर्थ से, दान से, यज्ञ से, सब कुछ साधन है। किंतु सबका अंतिम फल यही है कि नाम में प्रीति हो जाए, परमात्मा का स्वरूप हमें दिखाई दे, सर्वत्र हमें भगवत दर्शन हो। सर्वं खलिदं ब्रह्म नेन नास्ति किंचन, सर्वं खलिदमेवाहं नानादस्ति सनातनम। सिया राम में सब जग जाने, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। सब कुछ शिव और शिव को सब जानो। शिव पुराण हो, मानस हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, अष्टावक्र गीता हो, अवधूत गीता हो, यम गीता हो, आप किसी भी वेदांत ग्रंथ को देख लीजिए, जब तक आपकी भूमिका नहीं होगी अद्वैत की, और अद्वैत में स्वयं आप यह नहीं जाने कि परमात्मा के द्वारा सब कुछ, दिस एंडलेस इन्फिनाइट रियलिटी इज प्योर इंटेलिजेंस एलोन, सब कुछ ब्रह्म ही है। आपकी सेपरेट एंटिटी यहाँ नहीं है। जो नाम रूप उपाधि गुण दिखाई दे रहे मिथ्या है, कर्मों का ढेर है। पूर्व में हमारा जन्म हुआ था, हमने कर्म किया, उसका फल है मुझे फिर मनुष्य की प्राप्ति हुई। यहाँ परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य दिया, मुमुक्षु दिया और महान पुरुषों का संग दिया, जो स्वयं आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कह रहे। किंतु यदि मैं अपनी अनुभूति आपको आपके समक्ष रखूँ और आपको बताऊँ, और एक शब्द में कोई मुझसे पूछे कि क्या परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है, तो निश्चय ही मैं आपसे यही कहूँगा कि हाँ जी, भगवान को देखा जा सकता है। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, ठीक वैसे ही भगवान को देखा जा सकता है, और तो और भगवान के स्पर्श सुख का भी अनुभव किया जा सकता है। इसी कलयुग में कुछ भी असंभव नहीं है। किंतु आपके भीतर निष्ठा कहाँ है? मनुष्य स्त्री के लिए, संतान के लिए, संपत्ति के लिए, धन दौलत के लिए कितना रोते हैं, भगवान नहीं मिले। जिस परम तत्व की यात्रा के लिए साधक निकलते हैं, कई सन्यासी घर छोड़ देते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, क्यों? परम तत्व को जानने के लिए। किंतु अगर वह परम तत्व नहीं मिलता है तो वह संसार के ऐश्वर्य में राजी हो जाते हैं। कहीं आश्रम बना लिया, कहीं मठ बना लिया, कहीं सेवा में लगे, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। किंतु जो परम लक्ष्य के लिए चले थे, ईश्वर की प्राप्ति, सिर्फ देखा हूँ हम स्वरूप भरी लोचन, सिर्फ प्रत्यक्ष अनुभूति और कुछ नहीं, वह क्या हुआ? वहाँ तो रुक गए, वह तो नहीं मिला। और वह नहीं मिला तो क्या आपका फिर अगला जन्म नहीं होगा? निश्चय ही होगा। तो फिर हम क्यों इंतजार करें अगले जन्म का? क्यों नहीं यही हमारा अंतिम जन्म हो? लक्ष्य ऐसा बनाइए कि यही हमारा अंतिम जन्म है, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। सारी ओर से सब ओर से दृष्टि हटाइए, एकमात्र परमात्मा स्वरूप में नियोजित करना है। ऐसे संतों का संग कीजिए जो आपके भीतर ईश्वर की निष्ठा को और बढ़ाए। ऐसे मनुष्यों का संग करके क्या कीजिएगा जो आपको कहे कि कहाँ कलयुग में भगवान है, कहाँ उनका दर्शन है? कदापि नहीं। उनका संग कीजिए जो ताल ठोक कर कह सकते हैं कि हाँ जी, भगवान को देखा जा सकता है, मैंने थोड़ी अनुभूति की है, मैंने अनुभूति की है। जो ऐसा कह सकता है उसका संग कीजिए, उसके मार्ग पर चलिए, तो आपकी निष्ठा आपको पता चलेगा। किंतु आपको विश्वास करना होगा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न रामू। जब तक आपके अंदर भक्ति में विश्वास नहीं, और भक्ति है क्या? विश्वास ही तो भक्ति है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। किंतु विश्वास आपको प्राप्त कब होगा? जब तभी प्राप्त होगा जब आप सत्संग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यह सत्संग आपको स्वयं परमात्मा ही देते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, बिनु हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक आपको सत्संग और हरि कथा नहीं मिलेगी, आपके हृदय का मोह नहीं भागेगा। किंतु सत्संग की प्राप्ति कब होती है? तभी होती है जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। उसी सत्संग के द्वारा जब आपके पाप राशि का नाश होगा तो आप देखेंगे वह श्याम सुंदर, वह युगल सरकार श्री सीताराम सरकार, वह हमारे इष्ट, हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे भगवान शिव साक्षात आपके सामने है। किंतु चलना आपको होगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोई गुरुदेव आएंगे आपके सिर पर हाथ रख देंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। कदापि नहीं। बाड़ी मथे गृत होई बरु सिक्ता बरु तेल, बिना हरि भजन न भव तर यह सिद्धांत पेल।
कभी कुछ नहीं प्राप्त होगा दूसरे के भरोसे। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर सभी जीव अकेला है, कोई संतान नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पति नहीं, कोई माता पिता नहीं। और गरुड़ पुराण तो यहाँ तक कहती है मनुष्य योनि के अतिरिक्त और कोई योनि वाला जीव भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। और कर भी कैसे सकता है? आप सब यथार्थ विचार कीजिए ना। जब उसको विवेक ही प्राप्त नहीं हुआ कि जीव का लक्ष्य क्या है, वो क्या प्राप्त करेगा? और जिस मनुष्य शरीर में आपको विवेक प्राप्ति करने का अवसर है तो आप उसे भोगों में गंवा रहे हैं। आप अपनी सारी उम्र को, सारी आयु को नष्ट कर रहे हैं संसार के प्रपंच में। उधर से दृष्टि हटाकर जब परमात्मा में जब तक आप नहीं लगाइएगा तब तक वह परम तत्व आपकी दृष्टि गोचर नहीं होगा। निज सुख बिन मन होए कि थीरा, जब तक निज सुख जो कि हृदय में है वह नहीं मिलेगा। परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की ओर करके हिंसित कर दिया है, किंतु कोई कोई बिरला मनुष्य ही जो भीतर की ओर दृष्टि कर लेता है ना, वो उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। कोई कलयुग नहीं, कोई सतयुग नहीं, सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। सारे समय परमात्मा के हैं, सारे समय सब स्थान परमात्मा का है। ऐसा कोई स्थान नहीं, तिल रखने के बराबर भी कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। अभी भी हमारी बात को सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। वे ही परमात्मा आपका मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी लोगों का परम मंगल हो, इसी जन्म में उस परम तत्व की प्राप्ति हो। शेष चर्चा फिर कभी। जय श्री कृष्णा।